एक बार सोचिए, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिसने कभी किसी से डायरेक्टली कुछ नहीं मांगा, न फेवर, न हेल्प, न अटेंशन, लेकिन फिर भी लोग उनके लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। उन्हें बोलना नहीं पड़ता, उन्हें डिमांड नहीं करनी पड़ती। लोग खुद आते हैं, लोग खुद देते हैं, लोग खुद उनके लिए डिसीजंस लेते हैं उन्हें खुश करने के लिए, और आप बस यही सोचते रह जाते हैं, ये करते कैसे हैं ये लोग। आज हम इसी साइकोलॉजी की बात करेंगे जिसे कहते हैं द गॉडफादर इफेक्ट। पार्ट एक, पावर का असली फेस। हमें पावर के बारे में गलत सिखाया गया है। हमें लगता है पावर लाउड होती है, पावर एग्रेसिव होती है, पावर वह होती है जो रूम में आते ही सबको अपनी प्रेजेंस फील कराए। लेकिन ये शॉल पावर है, ये सिर्फ तब काम करती है जब लोग देख रहे हों। असली पावर क्वाइट होती है। असली पावर वह होती है जब आप कुछ नहीं बोलते और फिर भी सब कुछ आपकी तरफ मूव करता है। द गॉडफादर इफेक्ट यही है। यह एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसमें एक इंसान इतना डीप इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है कि लोगों को लगता है कि वे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली वे एक केयरफुली डिजाइंड सिस्टम के अंदर मूव कर रहे होते हैं। और यह सिस्टम डिजाइन करता है वह इंसान जो कभी कुछ नहीं मांगता। पार्ट दो, रेसिप्रोसिटी का गेम। द गॉडफादर इफेक्ट का पहला और सबसे पावरफुल टूल है रेसिप्रोसिटी, यानी पहले देना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कंडीशन के, बिना ये बताए कि बाद में कुछ चाहिए। जब कोई आपके लिए कुछ करता है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक फीलिंग क्रिएट होती है, एक साइकोलॉजिकल डेट। आप कॉन्शियसली नहीं सोचते कि आपको उनका एहसान चुकाना है, लेकिन आपका ब्रेन क्वाइटली रजिस्टर करता है, उन्होंने मेरे लिए किया था। और यह फीलिंग कभी कभी सालों तक रहती है। द गॉडफादर इफेक्ट वाले लोग यह समझते हैं, इसलिए वे पहले देते हैं। छोटी हेल्प, अनएक्सपेक्टेड फेवर, सही समय पर सही एडवाइस, और फिर वे बस वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जब समय आएगा आप खुद आगे आएंगे। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आपकी अपनी साइकोलॉजी ही आपको उनकी तरफ पुश करेगी। पार्ट तीन, स्कैरसिटी ऑफ सेल्फ। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सच है। द गॉडफादर इफेक्ट वाले लोग खुद को कॉमन नहीं होने देते। वे हर जगह अवेलेबल नहीं होते, हर कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट नहीं होते, हर पार्टी में नहीं आते, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं देते। यह रूडनेस नहीं है, यह इंटेंशनल स्कैरसिटी है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जो चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जो चीज़ रेयर होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये लोग अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाते हैं। जब वे किसी से मिलते हैं तो हमें फुली प्रेजेंट होते हैं, पूरी अटेंशन देते हैं, ऐसा फील कराते हैं जैसे आप उस मोमेंट में दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो। और फिर वे चले जाते हैं और आपका माइंड उस फीलिंग को याद करता रहता है। आप चाहते हैं कि वे फिर आए, आप चाहते हैं कि वे फिर बात करें, आप उनका अप्रूवल अर्न करना चाहते हैं। बिना उन्होंने कुछ मांगे आप ऑलरेडी उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पार्ट चार, साइलेंस एज अथॉरिटी। एक सिंपल एग्जांपल सोचिए। एक रूम में दो लोग हैं। पहला इंसान जो लगातार बोलता रहता है, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करता है, हर टॉपिक पर कुछ ना कुछ बोलता है। दूसरा इंसान जो सिर्फ तब बोलता है जब कुछ मीनिंगफुल कहना हो, जो ज़्यादा सुनता है, जो क्वेश्चंस पूछता है, जो साइलेंस में कंफर्टेबल है। अब बताइए किसके वर्ड्स ज़्यादा वेट कैरी करते हैं? साफ है, दूसरे इंसान के, क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलते हैं आपके वर्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब आप कम बोलते हैं हर वर्ड वैल्यूबल हो जाता है। द गॉडफादर इफेक्ट में साइलेंस एक वेपन की तरह यूज होती है। ये लोग इंटेंशनल पॉजेस क्रिएट करते हैं, कॉन्वर्सेशन में, मैसेजेस में, डिसीजंस में, और ये पॉजेस दूसरों को अनकंफर्टेबल कर देते हैं। और अनकंफर्टेबल लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा रिवील करते हैं, ज़्यादा दे देते हैं, सिर्फ उस साइलेंस को फिल करने के लिए। ये मैनिपुलेशन नहीं लगता, ये नेचुरल लगता है, लेकिन ये कैलकुलेटेड होता है। पार्ट पाँच, लॉयल्टी सिस्टम। ये सबसे डीप हिस्सा है। द गॉडफादर इफेक्ट सिर्फ एक दो लोगों पर काम नहीं करता, यह एक पूरा सिस्टम बनाता है। ये लोग अपने आसपास एक केयरफुली चोजन सर्कल बनाते हैं। हर इंसान उस सर्कल में किसी स्पेसिफिक रीजन से वहां होता है। कोई उनका इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, कोई उनका सोशल प्रूफ होता है, कोई उनका एक्सेस पॉइंट होता है किसी और तक। और हर इंसान को फील कराया जाता है कि वह स्पेशल है, कि उस सर्कल में होना एक प्रिविलेज है। ये फीलिंग लॉयल्टी क्रिएट करती है, और ये लॉयल्टी कभी डायरेक्टली नहीं मांगी जाती, ये नेचुरली ग्रो होती है। क्योंकि जब आपको किसी के साथ जेन्युइनली स्पेशल फील होता है, आप खुद उस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करते हैं, आप खुद उनके लिए काम करते हैं, आप खुद उनके खिलाफ नहीं जाते बिना उन्होंने एक वर्ड बोले। यही है द गॉडफादर इफेक्ट का कोर। पार्ट 6, क्या आप पर भी तो नहीं हो रहा? अब एक सेकंड के लिए रुकिए और अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। क्या कोई है आपकी लाइफ में जिसके साथ रहने के बाद आप थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करते हैं? क्या कोई है जिसके लिए आप बार बार कुछ करते हैं बिना समझे क्यों? क्या कोई है जिसका अप्रूवल आपके लिए अननेसेसरली इंपॉर्टेंट हो गया है? अगर हाँ, तो शायद आप ऑलरेडी किसी के गॉडफादर इफेक्ट के अंदर हैं।
और यह रियलाइज़ करना अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। क्योंकि जब आप गेम को क्लियरली देख लेते हैं, आप धीरे धीरे उस गेम से बाहर आने लगते हैं। आप हर इंसान से दूरी नहीं बनाते, आप पैरानॉइड नहीं होते, आप बस अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं, अपनी लॉयल्टी खुद डिसाइड करते हैं, अपना टाइम खुद इन्वेस्ट करते हैं, बिना किसी इनविजिबल प्रेशर के। द गॉडफादर इफेक्ट एक डार्क टूल है, लेकिन यह एग्जिस्ट करता है क्योंकि यह ह्यूमन साइकोलॉजी की रियल वीकनेसेस को टारगेट करता है। हमारी नीड फॉर कनेक्शन, हमारा फियर ऑफ लूजिंग अप्रूवल, हमारा डिजायर टू फील स्पेशल। ये वीकनेसेस आपकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन नॉलेज सबसे पावरफुल शील्ड है। जब आप समझ जाते हैं कि इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी चॉइसेस को लेकर। आप डिसाइड करते हैं बस किसे देना है अपना टाइम, किसे देनी है अपनी लॉयल्टी, कौन डिजर्व करता है आपका एफर्ट। और वह डिसीजन आपका होता है, किसी और का नहीं। यही असली पावर है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इन्फ्लुएंस में होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता, दूसरे जो इन्फ्लुएंस को समझते हैं और खुद चूज करते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं, ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है।